अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के जो है वो सारे पार्ट्स करेंगे। प्रूव द यूजिंग वेन डायग्राम। अगर इसके यहाँ पर ए और बी दो पार्ट्स हैं और यहाँ पर बी जो है यानी पहले क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर जो पार्ट है इसके लिए इन दोनों को इसको भी प्रूव करेंगे, इसको भी यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन दोनों के लिए इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका ये दूसरा पार्ट भी है। इसको भी यहाँ पर वैल्यूज़ को यानी चेंज पी की वैल्यू कुछ और है, क्यू की कुछ और है, आर की कुछ और है। तो इसके लिए भी हम ये दोनों जो है ना यूनियन वाला भी करेंगे और इंटरसेक्शन वाला भी इसको प्रूव करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ये उसी तरह चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुत लेंथी है। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हम इसके लिए पहले डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पी हमारे पास इसके इक्वल है क्यू और आर। इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? अगर इन दोनों में आपके पास 2 और 3 ये कॉमन है तो ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास पी है और ये अगला क्यू है तो ये दोनों क्या होंगे? ये ओवरलैपिंग सेट होंगे इस तरीके से। अगर ये आपके पास P है और ये आपके पास Q सेट है तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें आपके पास 2 3 जो है वो कॉमन है, तो 2 और 3 यहाँ पर कॉमन वाले सेक्शन इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आपके पास 0 और इसमें 1 आपके पास रह जाएगा। अब आपने दूसरा देखना है कि ये जो R सेट है वो किसके साथ ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। तो वो 5 6 चूँकि इसमें भी है इसमें भी है तो क्यू सेट के साथ वो ओवरलैपिंग बनेगा इस तरीके से। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे कौन कौन से? 5 6 इसमें भी हैं, 5 6 इसमें भी हैं, तो 5 और यहाँ पर 6। अब 5 6 निकालेंगे तो 7 8 9 रह जाएगा, 7 8 9 यहाँ पर। और इस सेट के अंदर 2 3 आपने निकाल लिया और 5 6 भी, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास रह गया 4 क्यू सेट के अंदर। बाकी कुछ एलिमेंट्स इसके साथ आर में कॉमन है, इसके साथ हैं और कुछ पी के साथ है। लेकिन आपके पास इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा, तो यहाँ पर एक जो है इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल के अंदर इसको हम ले लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट आपके पास होता है, उसके अंदर ये सारे आप पी क्यू आर सेट होंगे। यही एक कापी इधर भी कर लेते हैं क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट भी होता है। तो यहाँ पर पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास है पी यूनियन क्यू और फिर यूनियन आर। तो पहले हम पी यूनियन क्यू को कर लेते हैं। तो पी यूनियन क्यू हमारे पास कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? पी ये है और क्यू ये है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से? ये क्यू के सारे एलिमेंट्स, ये आपके पास इस तरीके से इसके सारे, और पी के भी सारे आ जाएंगे इस तरह। ये सारा इसको आपने शेडेड किए, तो जब इसको आपने शेडेड किया तो ये आपके पास इस तरीके से आपने इसको कर दिया कि ये जो आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? आर के साथ इसका यूनियन लेना है। तो जब आप पी यूनियन क्यू यूनियन आर लेंगे तो ये आपके पास इस टाइप का हो जाएगा। जिस तरह ये लाइनें आपने लगाई थी तो इस तरह अब हम पेंसिल से लगा देते हैं ये लाइनें। तो ये आपके पास ये जो आपके पास हैं जो एरिया है और प्लस ये जो आपके पास एरिया था ये भी इसके साथ सारा आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे इसके ऊपर यानी क्रॉस लाइनें लगा देता हूँ। ये चलो अब इसको यहाँ पर बॉल पॉइंट के साथ लगा देते हैं रेड के साथ। तो ये एरिया बी साथ होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास कौन सा इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो दो तरीके से आपके पास। एक तो ये जो एरिया आपने आर का लिया इसको आपने इस तरीके से शो किया है, जबकि दूसरा जो पोर्शन है उसको आपने इस तरह एक नेट से शो किया है जो रेड लाइनें ऊपर हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास नेट बन रहा था और यहाँ पर ये एरिया। तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन। इसी तरह अगर राइट को अब हम सॉल्व करते हैं तो इस यहाँ से भी देखते हैं कि सॉल्यूशन यही आता है या नहीं। जो एरिया हमने शेडेड किया है वो यहाँ पर कितना आता है।
तो इसमें पहले आप चूँकि निकालेंगे Q यूनियन R, Q यूनियन R आप निकालेंगे तो Q इसमें पूरा सेट आ जाएगा, ये हमारे पास सारा आ जाएगा ये, और साथ इसके साथ ये R ये वाला रीजन B आपके पास आएगा। तो इसको अगर आपने ज़ाहिर किया है तो इस तरह लाइनों से आपने इसको शेडेड जो किया है। नेक्स्ट हम इसके साथ P भी लेते हैं, P यूनियन Q यूनियन R, ये जो एरिया आपने लिया ये दोनों इसका अगर P के साथ यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, ये लाइनें इनका थोड़ा सा पैटर्न इस तरीके से कर लेते हैं, चेंज कर लिए हमने। यहाँ पर ये P हो गया और साथ जो Q का आपके पास ये एरिया बन रहा है यहाँ पर इस सेट का, और इसका ये एरिया B आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास टोटल आपके पास एरिया यहाँ पर आएगा वो कौन सा होगा। तो एक तो आपके पास जिस तरह मैंने बता दिया ये P का आ गया, इस तरह आपने इसको शो किया है, जबकि इसमें जो दूसरा है वो आपने ऊपर रेड भी किया है। ये जो आपके पास नेट वाला एरिया जितना बनता है वो आपके साथ इसमें शामिल है। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इसमें भी ये तीनों आ रहे हैं, इसमें भी तीनों, तो लिहाजा ये हमारे पास इसमें जो है हेंस यानी प्रूव्ड आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ नीचे अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, फॉर बोथ द फिगर्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेम रीजन इज शेडेड देयरफॉर यानी P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन यानी P यूनियन Q यूनियन R के इक्वल, यानी हेंस आप लिख सकते हैं एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाइड। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है उसका अब उसके भी अंदर दो पार्ट्स हैं और 2 के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं P इंटरसेक्शन Q, यहाँ पर किसके इक्वल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया होगा P इंटरसेक्शन P और Q में आपने देखना है जो इंटरसेक्शन का जो एरिया है, ये जो एरिया आपके पास बन रहा है यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। और अगर इसका हम ले लेते हैं R के साथ इसका इंटरसेक्शन, तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन एरिया है यानी P इंटरसेक्शन Q का, इसके साथ R के साथ इसका कोई कॉमन एरिया उस तरह बनता है, तो R के साथ तो ये जो एरिया है इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा। इसमें मैं कलर उस तरह नहीं करता, तो ये आपके पास नो शेडेड एरिया आ जाएगा, नो शेडेड एरिया या रीजन और एम्प्टी सेट, ये आपके पास यानी एम्प्टी सेट आ रहा है। अब अगर राइट की तरफ इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए हम Q इंटरसेक्शन R पहले निकालेंगे। तो Q इंटरसेक्शन R, Q और R में जो कॉमन एरिया है वो आपके पास ये है, तो लिहाजा यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से वो शो किया है। और अगर P के साथ इसका हम अगर P सेट जो है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R अगर इसको देखा जाए कि अब जो P सेट है तो वो ये जो कॉमन एरिया आया है Q और R, ये जो मुश्तरक, इसके साथ ये एरिया मतलब कॉमन है या नहीं है, मुश्तरक है या नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर भी ये नहीं बनता। तो इस तरह यहाँ पर भी ये हमारे पास नो शेडेड एरिया आएगा, नो शेडेड एरिया, और या आप इसको कह सकते हैं एम्प्टी सेट। ये आपके पास इस तरह ब्रैकेट आपने कि एम्प्टी सेट, ये आपके पास इसके कोई एलिमेंट इसमें ये कॉमन नहीं है। अब इसका जो अगला पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवे का जो बी पार्ट है हमारे पास जो दूसरा इसका पार्ट है P इक्वल टू M
NOPQ और Q इक्वल टू RSTU और R इक्वल टू TUVW। तो इसके लिए पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो यूनियन का इसने बताया था ए पार्ट यानी P यूनियन Q यूनियन R इज़ इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए P यूनियन यहाँ पर Q यूनियन R। पहले इसको कर लेते हैं और फिर इसके बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसके लिए जो वेन डायग्राम हम ड्रा करेंगे यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा पी सेट और इसी के साथ जो क्यू है वो डिसजॉइंट सेट बनेगा। इससे थोड़ा सा दूर जो बनेगा इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन आपके पास नहीं है। और ये आर एस इसमें टी यू और टी यू, तो लिहाजा इसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉमन है। तो ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट यानी पी, यहाँ पर हमारे पास पी और ये क्यू और ये अगर आर हो तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या, इसके अंदर टी और यू जो है वो कॉमन है। टी यू आप निकालेंगे तो इसमें से आर और एस रह जाएगा, टी यू निकाल लें तो वी और डब्ल्यू, और इसके अंदर आपने एम एन ओ पी और क्यू ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह आप एक रेक्टेंगल इसके लिए आप ले लें और इसी तरह इसकी कॉपी इधर भी पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देख लें P यूनियन Q, यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम निकाल लेते हैं। P यूनियन Q आपके पास किसके इक्वल आएगा, यानी यहाँ पर P का और Q का अगर आप यूनियन लेते हैं, ये आपके पास P है ये सारा और ये आपके पास यानी Q सेट है। तो इस तरह इसको आप ज़ाहिर कर सकते हैं इस तरह इस कलर से। अब अगर इसके साथ यूनियन लेते हैं R का तो ये आपके पास P यूनियन Q यूनियन अगर आप R ले लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास एक तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, चूँकि R सेट जो है ये, और दूसरा आपके पास और क्या होगा, यहाँ पर आप दो सेट से इस तरह हम इसको शो करते हैं। दूसरा आपके पास ये क्यू सेट, ये जो जितना एरिया है ये भी होगा। तो इसको हम इस तरह इसके ऊपर रेड सा जो है लाइनें लगा देते हैं, एक नेट बना देते हैं। तो यहाँ पर एक तो था हमारे पास जो आर का एरिया है ये वाला पोर्शन, जबकि दूसरा जो है ये नेट वाला पोर्शन आपके पास आएगा। तो ये सारा इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब राइट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर राइट है हमारे पास P यूनियन, तो चलो उसको बाद में कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ये एरिया निकाल लेते हैं Q और Q यूनियन R। तो Q यूनियन R हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ से Q का जो पोर्शन है ये आपने सारा शेडेड कर दिया ये, और साथ R का, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन ये जिस तरह आपने इसको इस तरह शेडेड किया है। और अगर P के साथ आपने इसको लेना है P यूनियन Q यूनियन R, वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर आप ये P वाला पोर्शन लेंगे या इसको ऐसी लाइनें आप लगा दें, ये ऐसी लाइनें इसकी जगह, और साथ ये वाला एरिया B होगा, लेकिन इसके ऊपर ये मैं ऐसी लाइनें लगा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो लाइनें ऐसी हैं और इसके ऊपर ये आपने जो नेट सा बनाया हुआ है ये रेड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों इसका सॉल्यूशन, ये तीनों सेट आ रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम रीजन जो है, यहाँ पर जो रीजन है वो शेडेड हुआ है, तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे आप लिख लें साइड दैट, यानी यहाँ पर P यूनियन Q यूनियन R जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, P यूनियन हमारे पास Q यूनियन R के इक्वल है। दिस इट इज़ यानी प्रूव्ड।
एसोसिएटिव ये जो लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और इस तरह इसको इंटरसेक्शन के लिए बी पार्ट में इसका इंटरसेक्शन का पार्ट आ रहा है तो उसके लिए भी इसको प्रूव कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट जो है इंटरसेक्शन के लिए है तो उसको भी कर लेते हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू को अगर आप देख लें तो ये आपके पास कौन सा रीजन बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पी है और यहाँ पर ये क्यू है, इसमें कोई आपके पास कॉमन एरिया जो है वो नहीं है जिसको आप शेडेड कर लें। नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया या कॉमन एरिया यहाँ पर, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास एम्प्टी सेट इसका आ रहा है। अब अगर इसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं आर के साथ तो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, अगर आर के साथ आप यहाँ पर इसका लेते हैं तो वो आपके पास क्या आएगा। अब पी इन क्यू चूँकि ये आपके पास एम्प्टी सेट है तो आर के साथ इसका जो है वो क्या कॉमन बनेगा, तो आर के साथ भी यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा या नो शेडेड एरिया आप कह सकते हैं, या जिस तरह मैंने बता दिया ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह अब अगर इसको आप कर लें, यहाँ पर राइट को करना चाहें तो पहले आप क्यू यूनियन आर इंटरसेक्शन आर निकालेंगे तो क्यू और आर के अंदर अगर आप देख लें आपके पास ये जो एरिया है ये तो कॉमन है, लेकिन अब आपने पी लेना है तो पी इंटरसेक्शन, अब अगर आप देख लें पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, इसको आप देख लें कि इन दोनों में क्या ये जो है एरिया पी और इसमें कोई आपके पास कॉमन तो नहीं है, ये तो डिसजॉइंट सेट है तो लिहाजा ये भी आपके पास एम्प्टी आ जाएगा यानी नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। और 10 आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एरिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यहाँ पर भी एरिया जो है वो शेडेड नहीं है, इसमें भी आपके पास फाइनल जो है सॉल्यूशन में नहीं है तो लिहाजा हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज़ इक्वल टू पी इंटरसेक्शन, यहाँ पर आपके पास आए क्यू इंटरसेक्शन आर इसके इक्वल, और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स जो हैं हम अपलोड करेंगे सारे पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।